ग्वालियर में एक बार फिर लुटेरी दुल्हन की कहानी सामने आई है। चचेरे भाइयों से एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली दो बहनों ने बिचौलिए के माध्यम से मध्य पर शादी की। अब वही दोनों भाइयों का आरोप है कि 5 दिन के भीतर ही दोनों ही दुल्हनें लाखों रुपए का माल लेकर गायब हो गईं। अब पीड़ित युवक बिचौलिए के जरिए अपनी रकम वापसी की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने शिकायत की है। दरअसल थाटीपुर थाना क्षेत्र के दबाण कॉलोनी में रहने वाले भरत गुप्ता और उसका चचेरा भाई रोहित गुप्ता ने अपने बुआ के लड़के बंटी गुप्ता और उसके दोस्त जीतू एवं लालू द्वारा उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की रहने वाली दो युवतियों से यह समझकर शादी की कि उनका घर बस जाएगा। उन्हें नहीं मालूम था कि यह लड़कियां लुटेरी दुल्हन के रूप में उनके घर आई हैं। भरत गुप्ता ने आरोप लगाया कि गुरुवार उस समय की बात है जब हाईकोर्ट में काम करने वाले सुबह अपनी पत्नी से मिलने के बाद दफ्तर चला गया था। घर में उनकी मां बड़ी बहन थी। इस बीच दोनों युवतियां संजना और अंजलि घर से करीब 6 तोले सोना 1.5 लाख रुपए नगर लेकर गायब हो गई। इतना ही नहीं, इन लड़कियों ने घर के सदस्यों को निरुद्ध करने के लिए बाहर से चटकनी भी लगा दी थी। जैसे ही मां का फोन भरत गुप्ता के पास कोर्ट में पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही पत्नी से प्रेम भरे अंदाज में मिलकर कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी पत्नी का मोबाइल लगाया, लेकिन उसका मोबाइल पहले नो रिप्लाई हुआ, उसके बाद बंद हो गया। एक युवती अंजलि चौहान बताई गई है, जबकि उसकी बड़ी बहन संजना चौहान भी दुल्हन के रूप में इस घर में आई थी। भरत के पास उनका आधार कार्ड भी है, जिसमें उनका पता पारसखंड भरतगवा हरैया महाराजगंज उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। खास बात यह है कि इसी महीने 9 जून को घर में ही सगाई संबंध हुआ था और अगले ही दिन रोहित का भी सगाई संबंध घर से हुआ। इसके बाद 11 जून को भरत और रोहित की शादी अंजलि और संजना से हो गई। हैरानी की बात यह है कि लड़कियों की तरफ से इस शादी कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं हुआ था। भरत गुप्ता ने अब थाना प्रभारी से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? भरत गुप्ता। क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं, मैं कल ऑफिस गया हुआ था दोपहर में और 10 बजे मैंने इनको पोहे वोहे बनवाए, नाश्ता वगैरह करवाया। तो ये मेरे से गले लगी, कहती है आपसे हमको जल्दी आ जाना 6 बजे तक और आप लेट हो जाते हो से हमको। बस मैं ऑफिस गया हूँ, अपने हाई कोर्ट में जाता हूँ मैं, तो बस मेरे पे इनका फ़ोन आया दीदी का कि भैया वो दोनों भाग गई हैं, हम दोनों को कुंडी में लगा के। क्या नाम है? कब शादी हुई थी? शादी हमारी हुई है 11 तारीख को। 11 तारीख। हाँ, तो क्या क्या सामान लेके गई थे? सामान कोई नहीं, मेरी 3 अंगूठी थी वो लेके गई हैं और जो गले में मंगलसूत्र वगैरह पहना था वो सब लेके गई हैं, है ना। जो जेवर हमारी बुआ जी और उनके लड़कों द्वारा, उनके फ्रेंड द्वारा ऐसे संपर्क हुआ था। उन्होंने बोला था गरीब घर से लड़कियां हैं और दोनों तरफ की शादी आपको करनी पड़ेगी। तो हमने कही ठीक है भाई, ये हो ही गई थी तो उन लोगों ने सोचा चलो ठीक है कर देते हैं संबंध। घर वाले भी एग्री हो गए थे, ऐसी बात है। लेकिन उन लोगों ने कही, हमने भी इनसे बोला था कि भगवगू तो नहीं जाएंगी। उन्होंने बोला भाई डराओगे धमकाओगे मारोगे तो सब लड़कियां भगती हैं, कोई भी बनी रहे। तो हमने कही ठीक है। यहाँ तो उल्टी बात हो गई, यहाँ तो ऑफिस खुशी खुशी गए हैं और पीछे से ऐसे अपने संग वारदात हो गई और फ्रॉड हो गया। कितना सामान था? क्या था? अपना दोनों का मिला के हम दोनों का 5 से 6 लाख का सामान गया। कहाँ शादी करी थी? कौन सी जगह? हमने शादी करी है ये परिवार हॉस्पिटल के सामने, नाट्य मंदिर के बगल से जो मंदिर है वहाँ से शादी करी थी समाज से। वहाँ कहाँ की रहने वाली हैं? लड़कियाँ गोरखपुर की रहने वाली। क्या नाम है उनके? एक लड़की का अंजलि चौहान है, एक लड़की का संजना चौहान है, वो भी फ्रॉड बताया गया। दोनों सगी सही बहनें हैं? सगी बहनें नहीं है, उसने मेरे को बताया था ये बुआ की लड़की है। हाँ, अभी ये शिकायत की जानकारी मिली है तो उस पर भी तथ्यों की ज़रा जांच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मतलब जिनसे शादी हुई थी वो यहाँ से चली गई हैं। इनका ऐसा बताना है कि कोई सामान लेके गए हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, एक बार तथ्य वेरीफाई होगा।